स्त्री का बालक खेल रहा था, किलोल कर रहा था, खेल रहा था। वहाँ वह बालक खेल रहा था और उस बालक का बाल बांका भी नहीं हुआ। तो ये होती है पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री चाहे तो ब्रह्मा को अपना पुत्र बना सकती है, विष्णु को अपना पुत्र बना सकती है, महेश भोलेनाथ को अपना पुत्र बना सकती है। अगर पतिव्रता स्त्री चाहे तो किसी भी देवता को अपना बालक, अपना पुत्र बना सकती है। एक गोपी बोली, सुनो पंडित जी, ऐसी 10-20 कथाएं तो हमें भी आती हैं। कन्हैया बोले, आती हैं तो एक आध सुना दो हमें भी। तो एक गोपी बोली, सुनो कन्हैया, एक बार की बात है, एक पति कहीं जा रहा था तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जा रहा हूँ, शहर जाऊंगा, धन कमाऊंगा, आऊंगा। बोले, नहीं, आप जाओगे तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मुझे साथ ले चलो या फिर आप जाओ मत। मैं क्या करूंगी, मैं किसकी सेवा करूंगी? पति ने चित्र दिया, बोला, लो पकड़ो, इसकी तुम सेवा पूजा करते रहना। पति चला गया, पत्नी ने अपने गेट बंद कर लिए और बस बैठ गई और बैठ करके सेवा पूजा करने लगी। कुछ दिनों बाद उसका पति लौट के आ गया, धन कमा करके उसका पति लौट करके आ गया। अब जब ये पति लौट करके आया तो यहाँ पत्नी तब पूजा कर रही थी, उस चित्र की सेवा कर रही थी। अब पति ने कुंडी खटखटाई तो पत्नी ने सोचा, क्या पता कौन होगा, अगर मैं पूजा छोड़ के जाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, क्या पता कौन होगा, बना रहने दो। तो एक बात बताओ कन्हैया, उस पतिव्रता स्त्री को गेट खोलने चाहिए थे या नहीं? कन्हैया बोले, फिर पूछने की क्या बात है, जब उसका सचमुच का पति बाहर खड़ा है तो उसे चित्र की पूजा क्या कर रहा है? गोपियां बोली, बस प्रभु, आपने अपने मुख से ही न्याय कर दिया, आपने अपने मुख से ही न्याय कर दिया, आपने खुद ही न्याय कर दिया। यही तो हम आपसे कहना चाहते हैं प्रभु, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। हम सब ने आपको अपना सचमुच का पति मान लिया और जब आप जैसे सचमुच के पति द्वार पे खड़े आवाज लगा रहे हैं तो उन मिट्टी के पुतलों की सेवा पूजा क्या करना? गोपियां बोली, ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे मर जाए, ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे मर जाए, बरिए सुंदर श्याम को, बरिए सुंदर श्याम को, जुड़लो अमर हो जाए, जुड़लो अमर हो जाए। इतना सुना तो कन्हैया रास की तैयारी करने लगे। यहाँ कन्हैया रास की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी समय गोपियों को अभिमान हो गया। अब गोपियों को अभिमान हुआ, कन्हैया बोले, अच्छा कैसा अभिमान हुआ गोपियों को? देखो हम सुंदर हैं, हम अच्छी हैं, इसलिए तो कन्हैया हमारे साथ रास रचा रहे हैं। लेकिन राधा जी को मान हो गया कि अरे जैसे कन्हैया हमारे साथ रास रचाते थे वैसे गोपियों के साथ रास रचाएंगे। लेकिन जब कन्हैया को पता चला तो कन्हैया बोले, अच्छा अभिमान हो गया, ऐसी बात है,
अभिमान हो गया, कोई बात नहीं, अभी अपमान को दूर करता हूँ, अभी अपमान को नष्ट करता हूँ। कन्हैया राधा जी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जब राधा जी को लेके वहां से अंतर ध्यान हुए कन्हैया, तो गोपियां रोने लगी। कन्हैया यहाँ राधा जी को भी अपमान हो गया कि अरे उन गोपियों में मैं सबसे सुंदर थी, मैं सबसे अच्छी थी, इसलिए कन्हैया मुझे लेकर के आ गए। अब कन्हैया ने कहा इन्हें भी अभिमान हो गया। राधा जी बोले एक बात बताओ कन्हैया, और कितना दूर जाना है? कन्हैया बोले थक गई। राधा जी बोले हाँ। कन्हैया बोले कंधे पे बैठोगी? राधा जी बोली हाँ बैठ जाऊंगी। कन्हैया जैसे नीचे झुके, राधा जी बैठने लगी कि उसी समय कन्हैया वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। यहाँ गोपियाँ रो रही हैं, रुदन कर रही हैं, राधा जी भी रुदन कर रही हैं। मन में सोचने लगी राधा जी ये मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ी गलती कर दी मैंने। कन्हैया मैंने अभिमान कर दिया, मुझे अभिमान हो गया, मैंने अभिमान कर लिया, मेरे अंदर अभिमान प्रकट हो गया, इसलिए कन्हैया गोपियों को तो छोड़कर चले ही गए, साथ साथ मुझे भी छोड़कर चले गए। यहाँ गोपियाँ आ रही हैं और कह रही हैं, वृक्ष से पूछ रही हैं, हे वृक्ष, हे बरगद के वृक्ष, हम तो आपको रोज जल देते थे, क्या आप बताएंगे कि हमारी कन्हैया को आपने कहीं देखा? हमारी कन्हैया कहाँ है? आप ये बता सकते हैं? बोले आप ये बता सकते हैं? बरगद के वृक्ष से कोई आवाज नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। अब कन्हैया के लिए गोपियां किससे पूछ रही हैं? तुलसी माँ से पूछ रही हैं, हे तुलसी के वृक्ष, हम तो आपकी रोज पूजा करते थे, आपको रोज के रोज जल देते थे, सेवा करते थे, फिर हे प्रभु, हे माँ, हम तो आपकी रोज सेवा करते थे, पूजा करते थे, क्या आप बता सकती हैं? क्या आप बता सकती हैं कि क्या आपने हमारी कन्हैया को देखा? तुलसी के वृक्ष से भी कोई आवाज नहीं आई। फिर धरती माता से पूछने लगे, हे धरती माँ, आप ही बताइए, क्या आपने हमारे पति कन्हैया को देखा, हमारे प्रियतम को देखा? धरती माता से